हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। फ्रेंड्स, आज हम बवेसियस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम रेड वाटर डिसीज या फिर टिक फीवर या लहू मूतना के नाम से जानते हैं। ये किन कारणों से हमारे पशु में यह रोग उत्पन्न होता है, क्या कारण होते हैं हमारे पशु को यह रोग होने के, या फिर हमें क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, इसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो अब बात करते हैं रेड वाटर डिसीज के बारे में, जिसे हम बवेसियस या फिर टिक फीवर के नाम से जानते हैं। तो यह रोग क्या है या फिर क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले इस रोग के बारे में जानते हैं। तो यह रोग जो है पालतू पशुओं में पाए जाने वाला एक घातक प्रोटोजोआ रोग है, जो चींचड़ों मींस टिक्स के द्वारा प्रोटोजोआ पैरासाइट्स फैलाने के कारण होता है। इस रोग में पशु को तेज बुखार हो जाता है, फीवर होता है, और अनीमिया होने के कारण खून की कमी हो जाती है, और खून कम हो जाने से जाइंडिस होता है, मींस पीलिया के लक्षण जो है नजर आने लगते हैं। हीमोग्लोबिनूरिया जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, मींस खून के साथ मूत्र आने लगता है। बवेसियस में या रेड वाटर डिसीज में जो है अधिकतर रोगी पशुओं की मौत हो जाती है, मतलब इस रोग में जो है मौत दर बहुत ज्यादा अधिक है। बवेसिया प्रोटोजोआ परजीवी जो है ब्लड के आरबीसी में पाए जाते हैं, और जे नाशपाती मींस पियर सेपड़ आकार में होते हैं, नाशपाती के आकार में रहते हैं, या फिर जोड़ों में पाए जाते हैं। बुफिलस डर्माटोसेंटर या फिर हायालुमा स्पेजिस की जो टिक्स हैं, इनके द्वारा यह परजीवी जो है अधिक फैलते हैं, मींस इन प्रजातियों के द्वारा बवेसिया जो है अधिक तौर पर फैलाया जाता है। यही परजीवी जो है इस रोग को अधिक फैलाते हैं। तो अब बात करते हैं यह रोग किस तरीके से हमारे पशु में पैदा होता है, या फिर क्या कारण से हमारे पशु में उत्पन्न होने लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बवेसियस है, जब हमारे पशु को कोई भी इन्फेक्टेड टिक्स जो है या चीचड़ है पशु को बाइट करता है, तो बवेसिया जो है पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद वो खून में मिलकर संख्या में वाधा करता है, संख्या में वृद्धि करने लगता है, और पशु के जो रेड ब्लड सेल है मींस आरबीसी है उसको तोड़ने लगता है। और जब भी आरबीसी टूटने के बाद वह मूत्र के साथ मिलकर बाहर आने लगता है, मींस मूत्र के साथ खून आने लगता है, जिसके कारण पेशाब जो है वो लाल रंग का होने लगता है या फिर कॉफी कलर का होने लगता है। इसके कारण पशु में जो है हमारे खून की कमी आ जाती है। खून की कमी के कारण पशु में जो है सुस्ती आने लगती है, या फिर हमारे पशु में वीकनेस हमें दिखाई देती है, जो बवेसिया जो परजीवी है इसके कारण उत्पन्न होता है। साथ में खून की भारी कमी आने के कारण पशु को पीलिया हो जाता है, जैंडिस हो जाता है। पीलिया के जो लक्षण है हमें हमारे पशु में दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे पशु में इस बवेसिया परजीवी के कारण भारी मात्रा में खून की कमी आ जाती है, जिसके कारण पशु की मौत हो जाती है। ऐसे में ये जो रोग है इसमें मौत दर जो है बहुत अधिक है। अधिकतर पशु जो है इस रोग के कारण मर जाते हैं। जब हमारे पशु में रेड वाटर डिसीज या लहू मूत्रा डिसीज शुरू हो जाती है, अगर वो सही समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो ज्यादातर पशु जो है इस रोग में मर जाते हैं। मौत दर बहुत अधिक है इस रोग में। सो अब बात करते हैं कि हमें क्या सिम्पटम्स या फिर क्या लक्षण है जो हमारे पशु में हमें दिखाई देते हैं, किन लक्षणों के द्वारा हम इस रोग को पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को जो है रेड वाटर डिसीज है या लहू मूत्रा रोग जो है अपनी चपेट में ले चुका है। तो आज अब बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में। तो सिम्पटम्स में रेड वाटर डिसीज के काफी लक्षण हैं जो इस प्रकार से पाए जाते हैं कि एक तेजी से पशु को जो है फीवर हो जाता है, मींस काफी ज्यादा पशु में फीवर होता है। फीवर जो है वो 105 से 106 डिग्री तक फीवर हो सकता है हमारे पशु को। साथ में सांस की जो गति है वो पशु की काफी ज्यादा तेज हो जाती है, मींस पशु का सांस जो है वो फूलने लगता है, पशु तेजी से सांस लेने लगता है, या फिर जोर लगाता है पशु सांस लेने के लिए और हमारा पशु जो है वो हाँफने लग जाता है। साथ में पशु के दिल की जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है, मींस पशु के जो ब्लड सर्कल का दौरा है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण पशु को हार्ट फेलियर के कारण पशु की मौत होने लगती है। जब बवेसिया जो है पूरी तरह से अपने हमारे पशु को जकड़ लेता है अपने रोग में, और इसके बाद पशु को भूख नहीं लगती है, मींस हमारे पशु को एनोरेक्सिया हो जाता है। हमारा पशु या तो बहुत कम खाता है या फिर बिल्कुल भी जो चारा दाना है वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। भूख की कमी से पशु में सुस्ती आ जाती है, हमारा पशु सुस्त हो जाता है, और पशु में वीकनेस आने लगती है, मींस हमारा पशु कमजोर होने लगता है, बिना बात से सूखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में पशु जो है जुगाली करना बंद कर देता है। तो ये मेन कर लक्षण है जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पशु को जो है बवेसियस हुआ है, रेड वाटर डिसीज है। इसका एक और मेन लक्षण है कि हमारे पशु के जो है आंखें सूजकर सुर्ख लाल हो जाती हैं, मींस गहरी लाल आंखें हो जाती हैं पशु की ईंट की तरह, जो बाद में खून की कमी होने के कारण आंखों में चिट्टापन या फिर जो पीलापन है वो झलकने लगता है, पीलिए की तरह। आंख जो है पीलिए होने के कारण पीली होने लगती है। इसके साथ ही जो है
पशु को जब बुखार होता है तो उसके बाद जो लक्षण है 2-3 बाद होमोग्लोबिनूरिया मीन पेशाब में खून आने के लक्षण पैदा होते हैं, पेशाब में खून होने लगता है। जब हमारे पशु को फीवर जो है अपनी जकड़ में लेता है उसके 2 या 3 दिन बाद जो है हीमोग्लोबिनूरिया जो है हमारे पशु को जकड़ लेता है, मीन्स पेशाब जो है वो गहरे लाल रंग का आता है या फिर कॉफी कलर का पेशाब जो है हमारे पशु में आने लगता है। इसके कारण हमारे पशु में खून की कमी होती है और पशु को पीलिया हो जाता है। पशु का मूत्र गहरा लाल या भूरे रंग का हो सकता है। इसके साथ इसमें जग बनने लगती है, जो जग है वो काफी समय तक रहती है, जिसके कारण इस रोग को जो रेड वाटर डिसीज भी कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो भी कोई गाभिन पशु है जो अपनी गर्भावस्था में है उसका गर्भपात हो सकता है, वो बच्चे को फेंक सकता है, मीन्स तू सकता है, अबॉर्शन हो जाता है पशु का। रोग की आखिरी अवस्था में पशु खड़ा नहीं रह पाता है, हमारा पशु नीचे गिर जाता है, उसको पिछले पैरों का जो है पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस ऑफ हिंड लैम्ब जो है, जिसको हम पिछले पैरों का पैरालिसिस बोलते हैं। ऐसे में पशु निडाल होकर गिर जाता है, वापस खड़ा नहीं हो पाता और अंत में जो है हमारे पशु की मौत हो जाती है। खून की कमी के कारण जो है पशु में कोमा जैसी स्थिति पैदा होती है। अब बात करते हैं घोड़ों में जो है भविष्य से किस तरीके से अपना काम करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी घोड़े को रेड वाटर डिसीज होती है तो उसे होमोग्लोबिनूरिया नहीं होता है, मीन्स वो लाल पेशाब नहीं करता है या फिर खून के साथ मिला हुआ पेशाब नहीं आता है उसे, या फिर बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, ऐसे मामले होते हैं बहुत कम जिनमें पशु को पेशाब के साथ खून आता है घोड़ों में। इसीलिए ऐसे पशु को जो है पीलिया होता है घोड़ों में, इसे बिलियर फीवर कहते हैं जब ये घोड़ों में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में, सिम्पटम्स के बारे में कि हम किस प्रकार से अपने पशु को पहचान सकते हैं कि उसे बवेसियस या फिर रेड वाटर डिसीज जो है उसको अपनी जकड़ में ले चुका है। तो सबसे पहले आप सिम्पटम्स के आधार पर इसे पता लगा सकते हैं। अगर आपके पशु को तेज फीवर है, साथ में हीमोग्लोबिनूरिया है, मीन जो वो पेशाब के साथ खून आता है या फिर पेशाब जो है वो गहरे लाल रंग का है या कॉफी कलर का है, इस प्रकार से आप सिम्पटम्स के आधार पर बवेसियस का पता लगा सकते हैं। या फिर आप ब्लड एग्जाम करवा सकते हैं अपने पशु का। अगर प्रेजेंस ऑफ बवेसिया एंड आरबीसी आता है, मीन्स रेड ब्लड सेल में उसके बवेसिया परजीवी जो है वो पाया जाता है, तो इस प्रकार से आप ब्लड एग्जाम के द्वारा भी जो है रेड वाटर डिसीज का पता लगा सकते हैं। साथ में आप क्लिनिकल पैथोलॉजी के कारण भी जो है इस टेस्ट के द्वारा भी आप पशु में बवेसियस के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर पशु का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है वो काउंट है वो गिर जाता है, ऐसी स्थिति में आप पता लगा सकते हैं कि आपके पशु को रेड वाटर डिसीज है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है, खून का जो स्तर है वो भी काफी गिर जाता है हमारे पशु में। तो इस प्रकार से आप डायग्नोस करके जाए फिर जो है ब्लड एग्जाम के द्वारा इसका डायग्नोस कर सकते हैं। साथ में आप डायग्नोस करते समय ये ध्यान रखें कि इसके जो लक्षण है वो थ्लेरिसिस के साथ काफी मिलते हैं। थ्लेरिसिस में क्या होता है कि पेशाब का रंग जो है वो बिल्कुल सही होता है, उसमें गोबर जो है वो सूखा होता है और पीला होता है, तो गोबर सख्त करता है और साथ में पीले रंग का गोबर करता है। थ्लेरिसिस में बाकी जो लक्षण है काफी हद तक सेम होते हैं बवेसियस के साथ। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम बवेसियस या फिर रेड वाटर डिसीज में किस प्रकार से अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इलाज है जो हम अपने पशु को रेड वाटर डिसीज में दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिनूरिया को रोकना है। उसको रोकने के लिए हम बेरिनल यूज कर सकते हैं। बेरिनल आर्टीजू इंजेक्शन आता है एमएसडी कंपनी का। इसकी जो डोज है वो आपने 0.6 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपने पशु को दे सकते हैं, डीप आईएम रूट से, मीन्स डूंगा मांसपेशीगत इंजेक्शन आप अपने पशु को देना है। आप 20 ml प्रति 400 केजी बॉडी वेट के वजन के हिसाब से आप दे सकते हैं। मीन्स अगर आपके पशु का जो वजन है वो 400 केजी है तो आप 20 ml अपने पशु को बेरिनल लगा सकते हैं। अगर आपको बेरिनल नहीं मिलता है तो आप बीरबैक का प्रोजोमिन भी यूज कर सकते हैं। और साथ में अपने बेरिनल लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि आप बेरिनल इंजेक्शन जो है एक बार ही दें। अगर पशु का जो मूत्र है उसका रंग सही हो जाता है, मीन जो सामान्य रंग का हो जाता है उसका मूत्र, तो आपको दोबारा बेरिनल देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बार बार अपने पशु को बेरिनल देते हैं तो इससे हार्ट फेलियर के कारण हमारे पशु की मौत हो सकती है। तो आप बेरिनल देते ये ध्यान रखें, आप बेरिनल 1 या फिर 2 या 3 दिन छोड़कर दोबारा दे सकते हैं। साथ में इसके आप सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जो एबल इंजेक्शन आता है एमएसडी कंपनी का, एबल इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं ताकि उनकी जो बवेसिया परजीवी है उसकी एलर्जी को रोका जा सके। उसके लिए आपने 10 ml जो है एबल अपने पशु को दे सकते हैं आईएम रूट से। साथ में आपने एंटीपैरेटिक इंजेक्शन जिसको हम निमोसलाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन जो है आपने 10 से 15 ml अपने पशु को वजन के हिसाब से आईएम रूट से दे सकते हैं, और ये इंजेक्शन आप हर रोज दे सकते हैं। या फिर आप मिलॉक्सीकैम पैरासीटामोल भी जो इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं अपने पशु को अगर आपको निमोसलाइड पैरासीटामोल नहीं मिलता है। मिलॉक्सीकैम जो पैरासीटामोल है आपने ये 15 से 20 ml अपने पशु को देना है दिन में एक बार आईएम रूट से। साथ में अपने लिवर एक्सट्रैक्ट देना है ताकि आपका पशु जो है जुगाली करना शुरू कर दे और चारा जो है उसे खाना शुरू हो जाए, उसकी भूख बढ़ने लगे। इसके लिए आप लिवर जो एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
इसका इंजेक्शन जो है आपने 10 ml अपने पशु को IM रूट मांसपेशीगत दिन में एक बार देना है। और आप नॉर्मल सलाइन जो आता है, ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन, वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप NS भी यूज कर सकते हैं। NS जो है अपने 500 ml से लेकर 1000 लीटर आप अपने पशु को डेली दे सकते हैं। साथ में आप नॉर्मल सलाइन के साथ जो है बीरबैक का इंजेक्शन आता है ज़ूरिमन, जिसमें सोडियम फॉस्फेट होता है। तो ये इंजेक्शन जो है आप 15 से 20 ml आप अपने पशु को लगा सकते हैं। नॉर्मल सलाइन में मिलाकर आप 15 से 20 ml अपने पशु को दे सकते हैं। नॉर्मल सलाइन जो है आपने 500 से 1000 ml ही अपने पशु को एक दिन में देना है। IB रूट से देना है, मीन्स नाड़ के द्वारा ही पशु को देना है नॉर्मल सलाइन जो है। तो इसके साथ आपका पशु जो है भविष्य से रिकवर होने लगता है, मीन्स रेड वाटर डिसीज से आपका पशु जल्द ही रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आपने रेड वाटर डिसीज से छुटकारा पाने के लिए, आपके पशु को रेड वाटर डिसीज ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने पशु पर टिक्स का कंट्रोल रखें। मीन्स आपके पशु पर कभी भी किसी भी प्रकार का जो टिक्स है वो नहीं होना चाहिए। अगर पशु पर जूं चीचड़ है तो आप उसका तुरंत इलाज करें। उसके लिए आप कोई भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे एब्रामेक्टिन आता है, हाईटेक इंजेक्शन आता है बीरबैक का, या फिर आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं, जैसे बिट्राज आता है या फिर टिकटैक आता है MSD कंपनी का। आप ये लिक्विड यूज कर सकते हैं, पशु के शरीर पर लगाकर आप उसे टिक्स से फ्री कर सकते हैं, जिससे आपके पशु को रेड वाटर डिसीज होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। या फिर आप चीचड़ों से छुटकारा पाने के लिए नमकीन घोल जो है अपने पशु के शरीर पर लगा सकते हैं। नमकीन घोल को तैयार करने के लिए आपने 4 लीटर पानी लेना है, उसमें 250 ग्राम आप नमक मिलाकर जो है अपने पशु को शरीर पर लगा सकते हैं, जिससे आपके पशु को चीचड़ों से जो है छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से आप अपने पशु को रेड वाटर डिसीज से बचा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके एक लाइक के द्वारा। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस रोग के बारे में नॉलेज मिल सके और वो ट्रीटमेंट कर सकें अपने पशु का। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका